ये कितने छोटे लंबे पल, ये आज की बातें बीता कल। ये एक शहर है सपनों का, ये एक गली वो एक खिड़की जो सपनों सी खुल जाती है। पागल सा वो एक लड़का और चंचल सी वो एक लड़की, और कितने चेहरे ख्वाबों के हर रोज सड़क पर मिलते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। ये फक्कड़ भी हैं राजा भी, दुनिया का बजा दें बाजा भी। ये लंगर डाले चांद पे भी और बॉल बना लें सूरज की। पड़ी जान दे बोल के ये हर मुश्किल से भिड़ जाते हैं। एक जेब झटक दें जहां भी ये सपनों के ढेर लगाते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अली जो है, अली हमारे स्कूल का नाम रोशन जरूर करेगा, जरूर। थोड़ी सी टेढ़ी सी बात है, पर मैं तेरे को ना घसीट घसीट के मारूं, रगड़ रगड़ के मारूं, दे रैपट, दे चप्पल, ढूंढ दूं तेरे को, और तब जाके ना उस लड़की के सामने मेरा बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा भाई। कक्षा हिंदी की है और क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी सोच रही हूँ कि एक आखिरी बार तो कोशिश करके देख ही लेती हूँ। हाँ भाई ना कल राधे मस्ती करता रहता है। देख मैंने देखा है ये एक सपना। आयशा का सिर्फ एक ही शौक है, बैडमिंटन। और अली अली अब भी अपना मकाम तलाश रहा है। मगर फूल के शहर में हो गया। क्या सिर्फ यही इन जिंदगियों का सच है, या कुछ और भी है जो अंदर ही अंदर सुलग रहा है? माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ जा रहा है स्कूल। हाँ माँ। अच्छा अच्छा रुक जा एक मिनट। तूने नाश्ता कर लिया? कर लिया माँ। और वो ले लिया, लंच बॉक्स ले लिया? ले लिया माँ। अच्छे से डिब्बा भी ले पढ़ाई लिया। कर। अच्छा हाँ माँ। खूब बड़ा आदमी बन। हाँ। हमारे लिए भी अच्छा है ना। हाँ। हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। सबके बच्चे पढ़ते हैं तो हाँ। मुझे भी लगता है कि सबके बच्चे पढ़े। हमारा बच्चा दोस्तों में रहता है ना। हाँ। मैं चलूँ? हाँ मैं चलता हूँ। जा। ये क्या है? अरे तूने शर्ट के अंदर शर्ट पहन रखी है, तू बावला हो गया है बिल्कुल। क्या मामा वो सर्दी सर्दी लगी है ना, सर्दी। गर्मी में सर्दी? हाँ माँ थोड़ी सर्दी। अरे तुझे तो बुखार है ना माँ बुखार बिल्कुल ना है, थोड़ी सी बस बुखार है तुझे, तू सुनता क्यों नहीं है? मान लेट हो रहा। तू बैठ जा, तुझे बुखार है, तू स्कूल नहीं जाएगा। मैं मना कर रही हूँ ना तुझसे, तू कभी तो मेरी बात सुन लिया कर। चल लेट, तू लेट जा, तू सुन तो ले मेरी बात। मम्मा स्कूल के लिए लेट हो रहा। कोई ना, स्कूल भी स्कूल, पहले तेरी सेहत होनी चाहिए। स्कूल भी स्कूल कुछ ना है, यही लेट रहा है ना, यहाँ से उठना मत। मम्मा चादर क्यों? अरे तू समझा तो। मम्मा गर्मी है। मैं पंखा क्यों बंद करूँ? गर्मी लग रही है। तू लेट ना, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में दवाई लेके। अरे तूने क्यों हटाई है? चल दवाई खा। पहले ये वाली दवाई खाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी कड़वी है, वो दूसरी वाली हरी वाली वो खाना। ये खाएगा पहले कि ये खाएगा? ये इतनी कड़वी ना है। माँ इतनी बड़ी दवा। कोई ना, तू खा ले बेटे, खा ले खा ले खा ले खा ले। देख देख मैं पानी पिलाऊंगी अपने बेटे को। ये गया, ये निकल गई। सब मेरे मुंह पे आ गया। ले पी, ये ले। थोड़ी सी कड़वी दवा भी ले ले, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ले। बस मैं थोड़ी सी ले, जरा सी। दे पानी पी ले, अभी ठीक हो जाएगा तू। और अब क्या कर तू, अब तू कंबल और डाल ले इसके ऊपर। इतनी गर्मी तो लग रही है। नहीं हो रही गर्मी, देख गर्मी है तो कोई बात नहीं है। तुझे बुखार है ना, तो बुखार गर्मी से ही उतरेगा, पसीना आएगा तुझे बुखार उतर जाएगा, तो चंगा भला हो जाएगा। ये ले, बस मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे क्या हुआ टांग में तेरी? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है? तेरी तबीयत कुछ ज्यादा नहीं खराब हो रही? डॉक्टर बुला दो। हाँ डॉक्टर बुला दूं? मैं दबाऊं थोड़ी देर? डॉक्टर बुला दूं? तो तू यही ले, तू पहले ढक ले अपना आप। ले ढक, सही से ढक। मैं अभी डॉक्टर को बुला के आती हूँ। यहीं रहना, यहाँ से हिलना नहीं है तुझे, और हिला तो फिर देख लेना तू।
और मैडम जी अरे कैसा तो लगूं? और नहीं तो क्या, आपने सोचा ऋतिक रोशन आ गया? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी यहाँ आसपास कोई गार्डन तो है नहीं, तो इतने सारे फूल कहाँ से आ गए हैं। अरे भैया, रिस्के वाले भैया, रिस्का रोकिए, इम्पोर्टेंट बात करनी। मजाक करो? नहीं नहीं, सच्ची। सच्ची? जी आपने बताया नहीं जी, बुशर्ट कैसे लग रही? बुशर्ट शर्ट लग रही है बिल्कुल अलग। देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अजी लोगों का क्या है, आप अपनी सुनाओ जी, आपको अच्छी लगी ना लगी? अच्छी है, पर आज क्या सूझी तुम्हें ये शर्ट पहनने की? वो ऐसे ही। ऐसी? हाँ जी। मुझे दिखाने के लिए पहनी है ना? हाँ जी, हमने सोचा अगर आप पसंद कर दें तो बस दिन बन जा। चलूं? अरे सुनो। हाँ। शर्ट वैसे ही बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? राधे अभी तक नहीं आया, आज फिर लेट होगा। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता उसका। पगला गया है तुम्हारा दोस्त। राधे अब क्या किया उसने? फूलों वाली शर्ट पहन के भाटान मोहल्ले में घूम रहा था। क्या? फूलों वाली शर्ट पहन के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखा मैंने उसको। हाँ, वैसे पागल तो है वो भी सकता है। तुम बड़े इंटेलिजेंट हो मैंने सुना। हाँ? मैं? हाँ तुम। उस दिन सैमुअल सर बता रहे थे, तब पता चला मुझे। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम। वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम समझदार हो, उसमें इतना क्या शर्मा रहे हो? रहीम दास जी ने प्रेम के संदर्भ में कितनी अच्छी बात कही है। कहते हैं रहीम दास जी कि रहीमन धागा प्रेम का मत दी जाओ चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका मतलब कि जो प्रेम का धागा है उस ये धागा देखा बच्चों, तो ये जो प्रेम का धागा है एक बार टूट गया। वो कौन? अरे कौन है भाई वहां? गुरुजी ये दिखाएंगे चलेगा? हैं? यहाँ ध्यान रखो, यहाँ वहाँ गुरुजी देखिए। अरे कौन है वह? अरे भाई सैमुअल साहब, आप अपने विद्यार्थियों को कक्षा में शांत बैठने को कहें। विघ्न पड़ता है हमारी कक्षा में भाई। मैं कहाँ था? मैं उनके पास नहीं था, मैं अपनी कक्षा में था। मैं उनकी कविता के संदर्भ में कुछ व्याख्या कर रहा था, समझे कि ना? बुला रहा है गुरुजी। के है? कहाँ थे? वहाँ के है? हैं? अभी तक तो दिखे नहीं कक्षा में हमें तुम। सर मैं तो सुबह 8 बजे टिच हो गया था यहाँ पे। सुबह अरे सुबह से मैं भी यहाँ पर कक्षा में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे सुबह से नहीं दिखे। सर मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से यहीं था सर। तो मैं पढ़ा क्या रहा था? गुरुजी सर जी वो गुरुजी आप पढ़ा रहे थे दिनकर जी की कविता, इतने ध्यान से पढ़ा रहे थे जी, आपका ध्यान ही ना गया मुझ पर। वो तो ऐसा होता ही है कि अक्सर मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना तल्लीन हो जाता हूँ कि मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। पढ़ाता पहली कक्षा को हूँ, पढ़ाते पढ़ाते छठी कक्षा में पहुंच जाता हूँ अक्सर। जाओ पढ़ो जाके, चलो। हाँ तो पढ़ा तो रहीमन को रहा हूँ, ये दिनकर जी कहाँ से आ गए बीच में? सर के फर्क पड़े हैं, दोनों कवि हैं और दोनों हिंदी के। हिंदी के महान कवि हैं। फर्क तो कोई पड़े ना, फर्क तो तेरा मैं निकालता हूँ भी एक दिन में। मुझे पूरी कविता तू सुनाएगा भी, याद कर। थोड़ी देर बाद मैं तुझसे पूरी कविता सुनूंगा, रहीमदास जी के एक एक कविता, एक एक दोहा सुनूंगा।
ये फर्क पड़े, तेरे फर्क पड़वाऊंगा मैं भी। ऐसा रमन जी, चाय पी लीजिएगा, कोई बेकार आदम देगा, ठंडी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है सर, लीजिए आप भी। आइए शुक्ला जी, बैठिए। आ गए जी, आ गए। क्या हुआ शुक्ला जी, बहुत थके हुए लग रहे हैं। ऐसा करती हूँ, आपके लिए भी एक चाय मंगवा देती हूँ। हाँ, ये तो झूठी हो गई ना। अब आप रमा जी, आजकल के बच्चे इतने शैतान हो गए कि बस पूछे मत आप। भाई मैडम, लगता है कि आज स्टूडेंट ने शुक्ला जी से कसरत करवा ली। जी नहीं, कसरत की कसर रह गई थी। अच्छा एक बात बताइए शुक्ला जी, क्या अपने बचपन में आपने शैतानी नहीं की थी? क्या बताएं रमा जी, अब थोड़ी बहुत शैतानियां तो सभी करते हैं, तो हमने भी की होगी, लेकिन इतनी शैतानी नहीं जितनी आजकल के भाई बच्चे करते हैं। हाँ भाई ऐसा है कि आपका भगवान आपसे झूठ न बुलवाए। शुक्ला जी, आप एक बात बताएं कि ये कौन सी होती है शरारत की, ये आज की शरारत, ये उस जमाने की शरारत। शरारत सिर्फ शरारत होती है, और आप बचपन में शरारती थे। आपका ललाट बता रहा है। अच्छा, तो आजकल आप जो ललाट में लिखा होता है वो पढ़ते हैं? ललाट देखकर भविष्य बताते हैं आप। आपकी सोहबत का सर। खैर छोड़िए, ये बताइए रमा जी, वो जो हमारे विद्यालय में निरीक्षण होने वाला था, तो क्या हुआ उसका? ये भाई जो निरीक्षक आने वाले थे, उनके आने का कोई संदेश प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कुछ पता ही नहीं चला। अरे जब तो बड़ा हल्ला मचा था। भाई ऐसा है रमन जी कि हमने इस स्कूल में पूरी जिंदगी तकरीबन गुजार दी है। यहाँ कभी कोई काम ढंग से होता है क्या? अच्छा? हाँ, निरीक्षण का मतलब वार्षिक निरीक्षण, हर साल का निरीक्षण। यहाँ 5 साल में भी अगर एक बार हो जाए ना, तो समझ लो बहुत बड़ी गनीमत है। वैसे केपी सर, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? कितने साल हो गए यहाँ पे? बस ये समझ लीजिए रमा जी कि रिटायरमेंट में 2-3 साल ही बचे होंगे। और एक मेरा आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट और फेयरवेल के टाइम से पहले यहाँ निरीक्षण नहीं होने वाला। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, समझे नहीं? ना आप रिटायरमेंट इतनी आसानी से लेने वाले हैं, और ना यहाँ पर वो आपकी क्या कौन सी क्या मांग रहे थे आप? फेयरवेल क्या है ये? फेयर वो समझेंगे नहीं अंग्रेजी। हाँ ठीक है, जाने की अंतिम विदाई की वो क्या कहते हैं, कुछ जलपान, सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करा दी। स्कूल से, हाँ, दुनिया से नहीं, दुनिया से क्यों? ललाट में थोड़ा पसीना पसीना बस। वैसे एक बात कहूँ केपी साहब, कि कम से कम आपका नाम रिकॉर्ड तालिका में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भाई आपने जो बैठे बैठे इतने सारे खिलाड़ी पैदा कर दिए हैं। भाई ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कही, भाई जितने विद्यार्थियों को आपने उस पेड़ के नीचे मुर्गा बनाया ना, उससे कम ही को खिलाड़ी बनाया हुआ हमने तो। मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग कैसे हो? अच्छे हो या बहुत अच्छे हो? यदि तुम बहुत अच्छे हो तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो कुछ पढ़ाई करें। मुझे ख्याल है कि इस क्लास में तुम लोग पढ़ ही रहे हो या कुछ सीख भी रहे हो? हाँ सर, सीख भी रहे हैं। अच्छा, पक्की बात है? पक्का सर। चलिए ये जानने के लिए आज ये पढ़ाई जो है हम बंद कर दें। मालूम तो आपके सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? राज्य को। चलिए ये कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा, तो सवाल मैं पूछूंगा,
सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तुमने? इतने सारे हाथ बताओ। सर शाहजहां ने। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा सवाल कि पानीपत में युद्ध कितने हुए, यानी कि लड़ाइयां कितनी हुई? अरे वाह, खड़े हो जाओ, बताओ कितने? 2 सर। 3 सर, 3। बहुत अच्छे आयशा, बहुत अच्छे, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बैठो। 2 और 3 में बहुत फर्क है। 3। अच्छा, तीसरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल कि लखनऊ में भूल भुलैया किसने बनवाई? जफर तलफ़ुज़ तो सही है, लेकिन जवाब गलत है। बहुत बेटर। सर भूल भुलैया प्रियदर्शन ने बनाई थी। एक सेकंड, ये तुमने 3:30 बजे वाले शो में देखा कि 6:30 बजे वाले शो में? मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख इतिहास की बात कर रहा हूं। बैठ जाओ, बताओ। नवाब आसिफ उद्दौला। तुम भी खड़े हो जाओ, अब दोनों साथ में बोलो। नवाब आसिफ उद्दौला। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। बैठो। थोड़ा सा मुश्किल सा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसको कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा किसको कहते हैं? क्या फंस गए तुम लोग? क्लास में तो है ये। हाँ बताओ। एक साधु की कुटिया है सर। नहीं, अभी जवाब इंटरेस्टिंग है लेकिन गलत। कोर्स में है भाई, ये सबको मालूम होना चाहिए। बताओ। और कोई? अच्छा, एक काम करता हूं, ये मेरे पास एक पेन है, कलम है, ये देख रहे हैं आप लोग? ये बहुत मुझे अजीज है, बहुत सालों से ये साथ दे रहा है। अगर किसी ने इसका सही जवाब दिया तो बतौर तोहफा ये कलम मेरी तरफ से उनकी, ठीक है? इससे बड़ा लालच नहीं दे सकता मैं। बताओ। एक मोहल्ला है सर। नहीं सर, ये गली है। जो मोहल्ले तक जाते हैं दोनों गलत है। बैठो। क्लास में है, ये कोर्स में है, मालूम होना चाहिए सबको। तुम कुछ कहने वाली थी? सर लॉर्ड माउंटबेटन ने बनवाया है। लॉर्ड माउंटबेटन? आजादी से पहले या आजादी के बाद? आजादी से पहले सर। आई एम सॉरी, ये भी गलत है। सर शेर शाह सूरी ने पटना में बनवाया था। शेर शाह सूरी? बोलो, शेर शाह। शेर शाह सूरी पटना में कि रांची में? सर पटना, झांसी। सर मैं रिसर्च करके बता दूंगा। दोनों गलत है। बहुत अच्छे, लेकिन तलफ़ुज़ तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया। शेर शाह सूरी। और कोई? किसी को मालूम नहीं है? मुझे बताना पड़ेगा फिर। हाँ चलिए, पेन तो बच गया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा वो शक सही निकला कि इस क्लास में तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हो। चलिए, सही जवाब ये है कि 2.5 दिन का। अच्छा, तुम ही बाकी थे? बताओ। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का नाम है सर, जो अजमेर में है, जिसे सन 1200 ईस्वी में दास वंश के प्रथम शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बहुत खूब। पेन तो मेरा गया, लेकिन इसका कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। थैंक यू सर। ढूंढा तो पत्थर, देखा तो कोयला और तराशा तो हीरा। हर नगीने की बस इतनी सी कहानी होती।